अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 को और टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ को इन डिटेल आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट? एन इफ़ स्टेटमेंट विद एन इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। In nested if, the control enter into the inner if only when the outer condition is true. Nested if के अंदर कंट्रोल तब इनर if के अंदर एंटर होता है जब आउटर की कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। Only one block of statement are executed and the remaining blocks are skipped automatically. एक ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और जितने भी रिमेनिंग ब्लॉक्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं इफ़ का, उसके बाद कंडीशन, नेक्स्ट फिर हम आउटर इफ़ की ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं यानी उसकी बॉडी बनाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर हम इनर इफ़ को लिखते हैं। इफ़ इनर इफ़ उसके बाद कंडीशन लिखते हैं और इनर इफ़ की बॉडी बना के उसके मिड में हम लोग जो जिन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है उन स्टेटमेंट को लिखते हैं। नेक्स्ट फिर इस जो इनर इफ़ है इसका हम लोग एल्स लिखते हैं। एल्स के साथ हमें पता है कोई कंडीशन नहीं आती। उसके बाद एल्स की बॉडी बनती है और एल्स की बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जिनको एग्जीक्यूट कराना होता है। उसके बाद जो आउटर इफ़ है उसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अभी आउटर जो एल्स है वो बाकी रहता है। अब आउटर एल्स लिखना है और आउटर एल्स की ब्रैकेट बनाते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती, एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद जो है वो एल्स की ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये है इनर इफ़ का सिंटैक्स। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ़। हमने यूज़र से 3 नंबर इनपुट लेने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग नेस्टेड इफ़। अब हमें पता है कि हम किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का जो मेन पार्ट होता है वो होते हैं हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। #include studio.h #include conio.h। हमने 2 हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा जाता है, इट्स मीन वॉइड मेन, और फिर मेन फंक्शन की ब्रैकेट को यानी बॉडी को स्टार्ट किया जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली होती हैं वो लिखी जाती हैं। उसके बाद अब हमने 3 वेरिएबल बनाए, इंट a, b, c। 3 वेरिएबल बनाए a, b एंड c और तीनों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। तो मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल बनेंगे। A, B एंड C के नाम से। नेक्स्ट है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बेसिकली जो भी स्क्रीन पे पहले से कुछ भी लिखा होता है उसको इरेज कर देता है। नेक्स्ट प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाती है। ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगी आउटपुट की स्क्रीन पे यूज़र को कि आपने 3 नंबर एंटर करने हैं। इस तरह से मैसेज शो होगा। आउटपुट की स्क्रीन है, इस तरह से यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर 3 नंबर्स। अब यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने 3 नंबर एंटर करने हैं। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा स्कैन एफ़, फिर उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया और डबल कोट्स के अंदर हमने mod d 3 mod d इसलिए यूज़ किए कि हम सिंगल स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए 3 वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो mod d है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले a के साथ।
सेकंड वाला मॉड डी जो है ये बिलोंग कर रहा है बी के साथ, एंड जो थर्ड वाला मॉड डी है ये बिलोंग कर रहा है सी के साथ। इट्स मीन कि इन वेरिएबल में जो भी वैल्यू होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, तो सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया 2, 5 एंड 1, तो 2 स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, 5 स्टोर हो जाएगा बी के अंदर और 1 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर। अब हमने नेस्टेड इफ़ को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें पता है हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, तो हमने कंडीशन लिखी ए इज़ लेस देन बी, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। अब हमने इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर होना है और इनर इफ़ को लिखना है। उसके बाद हम बॉडी के अंदर एंटर हुई, हम इनर इफ़ लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन सी। अगर ए की वैल्यू लेस देन है सी से तो फिर मैसेज प्रिंट होगा प्रिंट एफ मॉड डी इज़ स्मॉलेस्ट और कोमा ए, यानी ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो इंटीजर टाइप की है और वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब हमने ये जो इनर इफ़ है इसका एल्स पार्ट लिखना है। अगर ए जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है तो इट्स मीन के सी स्मॉलेस्ट होगा, आप सी को डिस्प्ले करवा दें। उसके बाद हम आउटर इफ़ की ब्रैकेट को, जो बॉडी हमने बनाई थी उसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब इनर इफ़ तो कंप्लीट हो गया, इफ़ और इसका एल्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक आउटर इफ़ का जो एल्स पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम उसको लिखेंगे एल्स, फिर एल्स की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हमने इफ़ लिखा है, इनर इफ़ लिखा है, कंडीशन चेक करनी है हमने। इफ़ बी इज़ लेस देन सी, पहले हमने ए को चेक किया बी के साथ, फिर ए को चेक किया सी के साथ और मैसेज प्रिंट कराए। अब हमने बी वाली वैल्यू को ट्रैक करना है सी के साथ। इफ़ बी इज़ लेस देन सी, अगर बी की वैल्यू लेस देन हो जाती है सी से तो मैसेज प्रिंट करवा देना है जो भी वैल्यू बी के अंदर पड़ी हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा, जो भी वैल्यू सी के अंदर पड़ी होगी वो वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम इसका भी ड्राई रन करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे केस में ए के अंदर वैल्यू पड़ी है 2 और बी के अंदर वैल्यू पड़ी है 5, तो 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। हम इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, ए इज़ लेस देन सी, क्या ए की वैल्यू सी से भी लेस है, तो इस वक्त ए में 2 पड़ा है और सी में 1 पड़ा है। ए की जो वैल्यू है वो सी से लेस नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है इफ़ का ये स्किप हो जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। अब हम एल्स पार्ट पे आएंगे। प्रिंट एफ मॉड डी इज स्मॉलेस्ट, इट मीन कि जो सी के अंदर वैल्यू पड़ी है वो ही स्मॉलेस्ट है। तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा 1 इज स्मॉलेस्ट, 1 इज स्मॉलेस्ट सी पे शो, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और ये जो एल्स वाला पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट है, ये स्किप हो जाएगा। ये क्यों स्किप हो जाएगा? क्योंकि हमारी कंडीशन, हमने ए आउटर इफ़ को चेक किया, आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू थी तो हम उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए, उसकी बॉडी में हमें कंडीशन ट्रू मिल गई, हमें अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल गया, तो हमें दूसरे ब्लॉक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता कि ए के अंदर वैल्यू पड़ी होती सपोज़ 5 और बी के अंदर 2 पड़ी होती, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। अगर हम चेक कर लेते हैं, ए में हम 5 को स्टोर कर देते हैं और बी में हम 2 को स्टोर कर देते हैं, 5 इज़ लेस देन 2, नो, इट्स मीन कि ये वाली आउटर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एल्स के ऊपर, एल्स में जाके फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 numbers from the user and display whether all number are equal or not by using nested if। अब हमने उसी तरह 3 नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे है कि जो 3 नंबर्स हैं हमने बताना है कि ये इक्वल हैं या इक्वल नहीं है।
तो अब हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने लिखना होता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, यानी मेन फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके दरमियान में ये वाला सारा कोड हम लिखेंगे। इंट ए कोमा बी कोमा सी, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए जिनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। मेमोरी में 3 वेरिएबल बनेंगे, बी के नाम से और सी के नाम से। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्क्रीन पे जो भी पहले से कुछ लिखा होता है उसको रिमूव कर देता है, इरेज कर देता है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स। प्रिंट एफ यानी यूज़र को एक मैसेज शो होगा कि आपने 3 नंबर एंटर करने हैं। तो यूज़र को जब मैसेज शो होगा एंटर 3 नंबर, उसको पता चल जाएगा उसने 3 नंबर एंटर करने हैं। अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ को यूज़ करते हैं। स्कैन एफ ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोट्स के अंदर हमने मॉड डी मॉड डी मॉड डी 3 दफ़ा लिखा, क्योंकि हम 3 वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उनकी टाइप बता रहे हैं कि ये इंटीजर हैं। नेक्स्ट, अब यूज़र एंटर कर देगा वैल्यू 20, 30 एंड 20। तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20, बी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30, सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20। अब हमने नेस्टेड इफ़ को यूज़ करना है। इफ़ ए एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी, यानी हमने कंडीशन लिखी। जब हमने वैल्यूज़ को आपस में मैच करना होता है, देखना होता है कि वो सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल नहीं यूज़ करते, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल इक्वल जो है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वो वैल्यू को असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को। ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी। फिर हम इफ़ आउटर इफ़ की बॉडी बनाएंगे। आउटर इफ़ की बॉडी को स्टार्ट किया। अब हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हमने नेस्टेड इफ़ को यूज़ किया है। पहले हमने ए को बी के साथ चेक कर लिया, क्या ए की वैल्यू इक्वल है बी के। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू सी, क्या ए की वैल्यू सी के इक्वल भी है। तो फिर अगर वो इक्वल हो जाती है तो फिर हम मैसेज शो करवाएंगे ऑल नंबर आर इक्वल। अब इफ़ की मैंने बॉडी क्यों नहीं बनाई इस इनर इफ़ की, क्योंकि एक ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, इसलिए अगर बॉडी नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर इनर इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाती हैं तो फिर हमें इसकी बॉडी बनाना पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट है एल्स। एल्स अगर नंबर इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि वो डिफरेंट होंगे, तो हम मैसेज शो करा देंगे कि नंबर्स आर डिफरेंट। तो फिर उसके बाद आउटर इफ़ की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आउटर इफ़ का एल्स पार्ट हमने लिखना है। एल्स, अब एल्स की भी बॉडी नहीं बनाई क्योंकि उसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट ज़्यादा हो जाती हैं फिर हमें ब्रैकेट मस्ट लगानी होती है। प्रिंट एफ नंबर आर डिफरेंट गेट सी एच और मेन फंक्शन की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई 20, 30 एंड 20। ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी, क्या 20 इक्वल है 30 के? नो। इट्स मीन हमारी आउटर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो ये जो इफ़ वाला सारा पार्ट है यहाँ तक ये सारा स्किप हो जाएगा। अब हम एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। एल्स प्रिंट एफ नंबर आर डिफरेंट। अब हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एल्स में हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इफ़ में हम चेक कर चुके होते हैं कंडीशन को। तो इट्स मीन कि अगर वो वहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो उसके ऑपोजिट जो कंडीशन होती है उसको हम एल्स पार्ट के अंदर लिख देते हैं। नंबर इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि वो डिफरेंट होंगे, तो हमने मैसेज शो करवा दिया नंबर आर डिफरेंट। तो स्क्रीन पे मैसेज शो होगा नंबर आर डिफरेंट।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।